जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग एंजल नंबर, यानी कि जो हमारी पूरी लाइफ बहुत काम आता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है अपनी पूरी ज़िंदगी और इससे आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जानने के बाद ये सारी वीडियो में पूरी तरह विस्तार से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आसानी से आ जाए। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरे विस्तार से सुनिएगा और अच्छी तरह से सीखिएगा, क्योंकि मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छी तरह से सिखाऊं। फिर भी बहुत सारे भाई बहनों की थोड़ी सी कंप्लेंट रह जाती है कि समझ नहीं आया। तो आज मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छी तरह से समझ आए। तो एंजल नंबर का पहले फ़ायदा क्या है ये जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंजल नंबर अगर हमें अपनी लाइफ का पता चल जाए तो हम अपनी लाइफ का यू टर्न बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में इतने सारे जो स्ट्रगल होते हैं, अब तक जो चीज़ें हम नहीं पकड़ पाए और जो हमारी लाइफ का एम है हम नहीं हासिल कर पाए, या फिर हम फाइनेंशियली टाइट हैं, या हमारी लाइफ में लव नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सैड रखते हैं कि ये लाइफ में हमारे है नहीं तो होना चाहिए। तो अगर एंजल नंबर मिल जाए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का, तो आप बहुत सारी चीज़ें हासिल करोगे, बहुत सारे आपके एम पूरे होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और एंजल नंबर भी जो निकालना है बहुत ध्यान से देखना है। अब एंजल नंबर मैं आपको बताती हूँ, हर कोई इंसान अपने मतलब दिमाग और अपनी आत्मा के मुताबिक किसी एक देवता का पूजा करता है। कोई शिव को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई प्रभु के किसी रूप को मानता है, कोई निराकार को मानता है। तो हर एक की अपनी एक एक मंशा होती है जिससे कि उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये मेरे देवता हैं, मैं इनका पूजन करती हूँ, ये मेरे इष्ट है, मैं इनका पूजन करके सब हासिल कर सकती हूँ। ऐसे भी सभी का एक इष्ट देव होता है, तो आपका भी अपना एक इष्ट देव है। अब उस इष्ट देव को कैसे पता करें, ये एंजल नंबर डिसाइड करता है। आपके इष्ट देव आपको हर प्रकार से हेल्प प्रदान करते हैं और ये हेल्प होती है एंजल नंबर, यानी कि 9 ग्रह हैं आपकी लाइफ में। उन 9 ग्रहों में आपका जो ग्रह स्ट्रांग है, उसके जो प्रधान देवता हैं आपकी एक ग्रह के रिगार्डिंग आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो हर ग्रह की अपनी एक पावर है। अगर वो पावर आप जान लें, उसका इस्तेमाल करना सीख लें, तो लाइफ तो इतनी मज़ेदार हो जाती है। आज चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करती, तो जानते हैं हम सबसे पहले कि आपका एंजल नंबर क्या है। इसके लिए हमें एक अच्छी सी डेट ऑफ बर्थ लेनी होगी, या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेनी होगी। सभी की डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए कॉपी पेन पकड़ लीजिए सीखने के लिए, ताकि अभी साथ में ही समझ आ जाए। और नहीं है जिनके पास कॉपी पेन, ध्यान से देखिए, दोबारा वीडियो स्टार्ट करके आप निकालिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग एंजल नंबर। तो चलिए सबसे पहले जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इस पर ध्यान दीजिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने चुना है 11 जून 2001। अब सबसे पहले आपको जो एंजल नंबर के बारे में जानना है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक से ज़्यादा नंबर आते हैं, यानी कि 2 नंबर आते हैं या 3 नंबर आते हैं, उनको हम एंजल नंबर निकालेंगे। 2 आते हैं तो एंजल नंबर है, और 3 निकल आते हैं तो मास्टर नंबर माना जाता है। यानी कि आपकी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। 2 नंबर भी कोई कम नहीं है, ये मत समझिएगा कि एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर निकल आए हैं आपके देवदूत नंबर, तो वो आपको वो चीज़ें नहीं देंगे। बट 3 से क्या होता है, एक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। मतलब प्रॉपर्टी मिल रही है, एक्सेस मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, एक्सेस मिल रहे हैं, सफलता मिल रही है, एक्सेस मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग ही निकालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर ज़्यादा है ज़रा बताइए। यहाँ पे मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ ली हैं, एक 3 मार्च 1993
और एक ली है 11 जून 2001। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा इसमें एक से ज़्यादा नंबर कौन से हैं। चलिए पता चल गया तो मैं भी बोलती हूँ। इसमें 11th यानी कि 2 बार एक आया है और 2001 में एक बार फिर से 3 आया है। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ को 3 भागों में विभाजित करना है, जैसे 11th को अलग, 6 को अलग और 2001 को अलग। अब इसमें से आपके जितने नंबर जो ज़्यादा आए हैं उनको चुनिए। जैसे एक नंबर ज़्यादा आया है तो एक नंबर आप साइड पे निकाल के रख लेंगे, और कितनी बार आया है ये नोटिस करेंगे। अगर 2 बार आया है तो आप जानते हैं ये आपका एंजल नंबर है, और 3 बार आया है तो आपका मास्टर नंबर बन जाता है, जो कि आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाता है। तो ऐसे ही 3 मार्च 1993 में भी 3 बार 3 आया है, तो इसको आप अलग निकाल के रख लें। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अब जो नंबर आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। 1 से लेके 9 तक मैं सभी का अब विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग 1 से 3 या 1 से 2 जितने भी नंबर है उसको निकाल के रखिए। ये हो गया आपका एंजल नंबर। क्या करना है एंजल नंबर का ये जानते हैं। तो जिनका एक नंबर ज़्यादा आया है वो क्या करेंगे। अब एक नंबर किसका है, सूर्य का। जिनका भी सूर्य उच्च का है, यानी कि एक नंबर ज़्यादा बार आया है, देवदूत नंबर, एंजल नंबर 1 आ गया है, ये लोग हमेशा किसी बड़े कार्य के लिए होते हैं। इनको बड़े बड़े काम सूट करते हैं, जैसे राजनीति में बहुत अच्छे राजनेता साबित होंगे। किसी और फील्ड में है तो एक नंबर से मतलब इनके लिए इतना बेनिफिट है, ये समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इनको बड़ी चीज़ों में हाथ डालना चाहिए, मतलब कुछ भी करेंगे सक्सेसफुल रहेंगे। एक नंबर का मतलब ही यही है राजा, और राजा क्या कर सकता है ये आप सब जानते हैं। सारी प्रजा उसके हाथ में होती है। तो कोई बड़ा कार्य अगर पकड़ें तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं, और ये बने ही बड़े कार्य के लिए होते हैं। जैसे पूरे सिस्टम को चेंज करने की ये क्षमता रखते हैं। घर में होंगे तो घर पे राज करेंगे, बाहर हैं तो बाहर राज करेंगे, किसी दोस्तों की महफिल में बैठे हैं तो वहाँ पे राज करेंगे, चाहे मिठास से करें, चाहे गुस्से से करें, चाहे किसी और तरीके से करें। तो ये एक नंबर अगर आपका 2 बार आया है तो समझ लीजिए कि क्या है। अगर 3 बार आया है तो आपकी सक्सेस को तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, मतलब आपको ट्रिपल गुना सक्सेस मिलने वाली है। हर काम में आप सफल होने वाले हैं, और हर काम की आपके आगे वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि ये काम आपका चुटकियों में कैसे हो गया। बात कर लेते हैं 2 नंबर की। तो जितने भी 2 नंबर वाले हैं ये हमेशा याद रखें। 2 क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा 15 दिन क्या करता है, रोशनी बढ़ाता है, 15 दिन घटाता है। तो टिकेगा नहीं, मतलब जितने भी 2 नंबर वाले हैं ये एक काम पे नहीं टिकेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप देखिएगा 3-4 महीने बाद वहाँ से निकल के किसी और जॉब के लिए शुरू हो जाएंगे। अब जिनकी 2 नंबर से पहले, चलिए मैं एक नंबर की बात कर लूँ, जिनके तो है भी 3 नंबर। कुछ लोग कहते होंगे कि हमारे तो 3 नंबर एक्टिव है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो कंप्लीटली सुनिए एक नंबर का। अगर आपके 2 या 3 नंबर हैं, आपको करना क्या है, ऐसा याद रखिए कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन क्या है, सूर्य के उगने से पहले उठ जाइए। यानी सूर्य 6 बजे निकलता है तो आपको 5:45 टिच अपने बेड से नीचे उतर जाना है, और सूर्य को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल जरूर चढ़ाइए। आपने 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, और तांबे के लोटे में सूर्य को थोड़ा सा सिंदूर, थोड़े से चावल, 8 दाने तो जरूर हो चावल के, आगे आपकी मर्जी, आप जितने लेना चाहो। 8 तो लेने ही लेने हैं, ये नहीं 2 दाने फेंक के। गिन लीजिए 8 तो ज़रूर हो, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, 8 से कम ना हो। तो 8 दाने चावलों के, थोड़ा सा सिंदूर, और साथ में जल लेते हुए जब आप तांबे के लोटे में चढ़ाएंगे तो आपको करना कैसे, लोटा यहाँ से आपको चढ़ाना है पानी। ये नहीं कि आप मुंह से ऐसे चढ़ा रहे हैं। जो किरणें हो आपके 7 चक्रास में पड़ रही हो सारी। तो गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना है आपको। ये नहीं कि एक बार किया और जल चढ़ा दिया, धीरे धीरे जल चढ़ाइए ताकि सूर्य की किरणें आपके पूरी बॉडी पे पड़े, आपके चक्रास क्लीन हो, एक्टिवेट हो, और आपका सूर्य एक्टिव हो जाए एक नंबर, जो आपकी लाइफ में देवदूत बना हुआ है। तो ये एक नंबर का था। बात कर लेते हैं अब 2 नंबर की। 2 नंबर को भी हम कंप्लीटली जानते हैं। जितने भी 2 नंबर वाले हैं
टिकेंगे नहीं। जैसे कि मैं बात कर रही थी उनके साथ, ये क्या करेंगे, एक जॉब करेंगे दूसरी करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो किसी एक के साथ बिजनेस मिल के नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बिजनेस अकेले ही करना चाहिए, कभी किसी के साथ मिल के नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब इतना सारा पैसा झोंकेंगे अगर किसी के साथ बिजनेस करने के लिए तो टिकेंगे नहीं, तो क्या बेनिफिट। ये जल्दी कहीं किसी से बनाते नहीं हैं, बना ले तो फिर छोड़ते नहीं है। सामने वाला कहेगा भाई पीछा छोड़ दे, ये कहेंगे नहीं भाई मैं तो तेरे पीछे ही रहूँगा। बिजनेस के लिए इनका दिमाग अलग होता है। एक से अधिक लोगों के साथ ये काम करना बहुत पसंद करते हैं। तो मार्केटिंग में यह काम कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी जगह में काम कर सकते हैं। ऑफिस में टिक के नहीं बैठ सकते, तो ऐसे लोग ज़्यादा घूमने फिरने वाला काम पकड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जिनका चंद्र भी मजबूत है लेकिन कहते हैं कि भाई ऐसा तो हमारे कुछ नहीं है, हम कैसे अपना करें। अब उनके लिए एक मैं बात मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप उपाय लिख के रख लीजिए। अगर आपका देवदूत नंबर 2 है यानी कि एंजल नंबर 2 है तो आपने करना क्या है, चांदी के गिलास में ही पानी पीना है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो इतने महंगे गिलास नहीं खरीद सकते, तो खरीदना पड़ेगा भाई, इतना महंगा भी नहीं है, छोटा सा ले लीजिए आप। बेशक आप 500 रुपये का चांदी का गिलास ले लीजिए, पानी आपको उसी में कोशिश करनी है कि पिए, क्योंकि इससे आपका चंद्र है ना टिकना शुरू हो जाएगा। पैसा आएगा तो टिकेगा, ऐसे अदरवाइज टिकेगा नहीं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, रिश्तों में मजबूती रहेगी। ये आप जरूर जरूर करना 2 नंबर वाले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें तो चांदी का गिलास ले आइए, चांदी के गिलास से ही पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी एक के साथ जुड़ के काम कर सके, जल्दी कहीं उस चीज़ को छोड़े नहीं। ये तो मैंने आपकी चीज़ें बताई हैं, आपको करना क्या है वो भी याद रखिए। अब चलिए बात कर लेते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव। अब जिसके गुरु मजबूत हो, देवदूत नंबर गुरु हो, विष्णु हो, आहा, मतलब सूर्य भी इसके सामने घुटने टेकते हैं। तो आपके सामने तो सूर्य देव के जिनका 1 नंबर है वो भी आपके आगे झुकेंगे और आपको हमेशा रिस्पेक्ट देंगे लोग। अब इनका क्या काम है, रेवोल्यूशन का, यानी कि समाज में ये लोग बदलाव ला सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं तो बदलाव लाएंगे। कोई चाहते हैं कि अच्छा कार्य करे तो समाज के लोग इन्हें आगे कर सकते हैं। 3 नंबर वालों को ये बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे और बहुत जल्द ये मतलब क्या, देवगुरु जो है बृहस्पति, इनका जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। मतलब ये अपने लिए कुछ नहीं करते ऐसे लोग। 3 नंबर वाले अपना आप सब कुछ दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग दानी बहुत होते हैं, कुछ भी मांगोगे 3 नंबर वालों से ये देते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। आप ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हो। ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस में भी सक्सेस पाते हैं और जॉब में भी सक्सेस पाते हैं, हर काम में सक्सेस पाते हैं, तो सक्सेसफुल होते हैं टोटल। फिर भी अगर आपका ये बृहस्पति 3 नंबर ज़्यादा एक्टिव होने के बावजूद भी आपको फल नहीं दे रहा, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, दान बहुत करना है। खास तौर पे पीले वस्त्र जरूर धारण करें बृहस्पतिवार वाले दिन और कोशिश करें कि एक साफ सुथरा रुमाल येलो कलर का हमेशा अपनी जेब में रखें ताकि ये नंबर एक्टिव रहे और काम करता रहे। तभी आपके पास बहुत पैसे आएंगे, टिकेंगे भी। ऐसे लोग दूसरों की किस्मत का खाते हैं। याद रखना कि आप जितना दान करोगे वही चीज़ें आपको प्रेजेंट होके वापस मिलेंगी, तो बहुत बहुत बेनिफिट होगा आपको। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर यानी कि राहु की। राहु, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब राहु है, पता नहीं हमारा नंबर अच्छा हो कि नहीं हो। आपको पता है राहु जिनमें ज़्यादा एक्टिव हो उनका सबसे ज़्यादा बेटर क्या रिजल्ट मिलता है, वो कुछ भी है ना, हर चीज़ उनकी किस्मत में जल्दी मिल जाती है। तो ये शनि देव के सूचक। और शनि देव जो है ना वो थोड़े उल्ट चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में मतलब स्ट्रगल बहुत कराते हैं शनि देव। ये चलो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर लेते हैं राहु की। तो जिनके देवदूत राहु निकले हैं यानी कि एंजल नंबर 4 निकले हैं, 1 से ज़्यादा, तो वो लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे, मतलब ये सारा उनका ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो हर चीज़ उनको जल्दी मिलेगी। अगर राजनीति में है तो उच्च कोटि के ये
पॉलिटिशियन बनेंगे। इनके आगे कोई बोलेगा नहीं, इतना गुस्सा आएगा इनको, गुस्से से ताड़ फाड़, किसी का लड़ाई झगड़ा बहुत करेंगे, हर चीज़ इनको लड़ाई से छीननी है, किसी का कभी नहीं सोचेंगे, अपना बनाएंगे, जैसे भी होगा मतलब मुझे मिल जाए, मैं कर लूँ, मैं खा लूँ, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे मुझे करके ये सबका धन छीनने में सक्षम रहते हैं। जुआ लॉटरी सट्टे में हमेशा ये विजय पाते हैं। अगर जुआ खेलते हैं तो निश्चित इनकी जीत होती है। लॉटरी डालते हैं तो कभी ना कभी तो निकलती ही है, याद रखिए। और बाकी भी बेट वगैरह से ये हमेशा तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इनकी जीत होती है। ऐसे जो लोग होते हैं मुंहफट तो होते हैं, मतलब किसी की नहीं सुनते, अपनी सुनाएंगे। अब करना क्या है, जिनका राहु एक्टिव है, याद रखिए जितने भी राहु वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, ध्यान से सुन ले आप, ताकि आपको कोई भी चीज़ नुकसान ना पहुंचा पाए। आपको अपना राहु मजबूत करने और सबसे ज़्यादा उससे अच्छा वर्क लेने के लिए हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना। याद रखिए, अपना नियम बना लीजिए कि आपको 7 या 9 बार हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़ना है। अदरवाइज आपको राहु कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। अच्छे फल लेने हैं तो हनुमान जी को ज़रा एक्टिव कर लीजिए अपने जन्म पत्री में, तो बहुत अच्छे फल देंगे आपको। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 एंजल की। जो 5 नंबर जिनका एंजल नंबर निकला है बुध का है। अब बुध जो है बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करते हैं, इनको मार्केटिंग में हमेशा लाभ मिलता है, बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं ये। और कड़ी मेहनत के साथ साथ मतलब ये रिस्की काम बहुत करते हैं। कोई भी इनको कह देगा ना ये काम मत करियो, तो ये फटाफट से नहीं मैं तो कर सकता हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, और करते भी हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, कुछ भी चीज़ करते हैं तो स्ट्रगल इनकी लाइफ में होता है, और स्ट्रगल से ही हासिल करते हैं। एकदम से इनको कुछ नहीं मिलता। जितने भी 5 नंबर वाले हैं अपनी हर सक्सेस को स्ट्रगल से जीतते हैं। जगह जगह इनको निगलेक्ट किया जाता है, मतलब आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे एकदम से, आपको खुद अपना सपोर्टिव बनना होगा। लेकिन विजय आपकी ज़िंदगी में लिखी ही लिखी है, ये मत सोचिए कि विजय नहीं लिखी। अब जिनके 5 नंबर हैं ये अच्छे वक्ता होते हैं, मतलब स्पीच में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी लाइफ लग्जरी होती है बट ये शो नहीं करते। मतलब अगर ये कर सकते हैं सब कुछ, सारा कुछ इनकी लाइफ में होता है बट शो ऑफ नहीं करेंगे, मेरे पास तो सोना भी है, मेरे पास तो हीरा भी है, मेरे पास तो गाड़ी भी है, ऐसा नहीं। ये हार्डली लग्जरी लाइफ जीते हैं, ओपन अप नहीं जीते, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो है इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, अपने दिमाग से और अपनी जुबान का खाते हैं ये। बहुत अच्छा नंबर है 5। आप ये मत सोचिए कि आपका नंबर 5 है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, अब जिनके पास है ये 5 नंबर और वर्क नहीं कर रहा, सुबह उठते ही गणेश जी को पहले नमन कीजिए, मन ही मन उनकी छवि दिमाग में लाइए, मन ही मन उनका नमन कीजिए। और आप पाठ पूजा करते हैं या नहीं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये याद रखिए आपको इस मंत्र का जाप डेली करना है अगर आप चाहते हो कि ये नंबर आपके एक्टिव रहे आपकी जन्म कुंडली में। तो क्या बोला है, ओम गण गणपतये नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम गण गणपतये नमः। इसका 108 बार जाप करेंगे। अब खुद देखिएगा जो भी इस मंत्र का जाप करेंगे ना, ये उनको 100 गुना रिजल्ट देगा। जिनका भी एंजल नंबर 5 निकला है, इतना 6 नंबर वाले शायद लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे जितना 5 नंबर वाले अपनी लाइफ को लग्जरी बना लेंगे अगर वो गणपति जी के पीछे पड़ गए। मतलब गणपति जी ही सब कुछ है उनकी लाइफ में। अपने इष्ट देव गणपति जी को बना ले, गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी का ये मंत्र जो मैंने अभी बताया, ओम गण गणपतये नमः, 108 बार जरूर जाप करें। और फिर मुझे बताइए कि लाइफ में यू टर्न कितनी जल्दी आया है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर के आते ही दिमाग में क्या आता है, माँ लक्ष्मी है भी, महालक्ष्मी का नंबर, और वीनस है ही लग्जरी लाइफ। इतना मतलब लग्जरी लाइफ नाम के साथ जुड़ा हो, फिर भी 6 नंबर के साथ ये सब चीज़ें ना हो रही हो तो डेफिनेटली आप उसकी गलत र्यूल कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं वो बाद में जानेंगे। अब ऐसे लोग क्या कर सकते हैं ये भी जाने, और ये किस रिलेटेड काम करें ये भी आप जाने। तो ऐसे जितने भी 6 नंबर वाले हैं ना, वो ये फैशन में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, जहाँ शो ऑफ वाले काम हो, मॉडलिंग में जा सकते हैं। ये डेफिनेटली अपने काम में सक्सेसफुल रहेंगे। अब क्या ना करें 6 नंबर वाले, याद रखें कुछ लोगों को आदत होती है 6 नंबर वालों की, किसी का कपड़ा पहन के मांग लेंगे, मतलब मांगेंगे, पहन लेंगे। याद रखें 6 नंबर वाले थोड़ा खाने किसी से मांगे नहीं, खास तौर पे कपड़े, ज्वेलरी और चप्पल तो भूल के भी किसी की ना पहने। अदरवाइज इनका जितना 6 नंबर एक्टिव है वो सारा क्रॉस लग जाएगा। लग्जरी लाइफ तो दूर, खाने के लाले पड़ जाएंगे इनको। अब सोचना कि कौन कौन लोग ऐसे करते हैं और उनके नुकसान कब कब हुए हैं। 6 नंबर वाले क्या ना करें, फटे हुए कपड़े ना पहने, एक अच्छी इतर ले आए, खाने को मिले ना मिले इतर ज़रूर लगाएं अपने, क्योंकि जब जब आप इतर लगाएंगे ना तब तक आपके 6 नंबर इतनी क्विकली एक्टिव होगा, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट पैटर्न ज़रूर मिलेगा। आप देखेंगे कि आप काम बनते चले गए हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, काम बनना शुरू हो जाएगा। याद रखिए 6 नंबर वाले इतर लगा के जाएं, किसी से मिलने जाएं, और अपने मुंह से कभी दुर्गंध ना आने दें। याद रखें मुंह में कभी दुर्गंध ना आने दें। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ ऐसा खा लेते हैं लहसुन वगैरह, या मुंह से दुर्गंध आ रही है, पर 6 नंबर वालों से दुर्गंध बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कपड़ों से भी नहीं, मुंह से भी नहीं, कहीं और से भी नहीं। अपने आप को साफ सुथरा रखें। और 6 नंबर को एक्टिव तभी आप कर सकते हैं जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। आपको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने, गमले भी टूटे फूटे नहीं रखने। जो चीज़ रखनी है अच्छी रखिए, कम रखिए। फिर आप खुद ही देखोगे कि आप कितने सक्सेसफुल रहोगे और कितनी जल्दी तरक्की करते हो। चलिए बात करते हैं 7 नंबर की। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि केतु महाराज क्या करेंगे, अब निकला तो केतु यानी अलगाव का नंबर। अब जिन जिन की लाइफ में केतु है ना, एंजल नंबर निकला है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में लोग टिकते नहीं हैं, हमेशा धोखा देंगे आपको लोग। आप इतना उन पे भरोसा करोगे, लेकिन चाहे वो दोस्त हो, चाहे मदर हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिलता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 7 नंबर मैं खराब बता रही हूँ, इसके उपाय बताऊंगी। अगर आप वो कर लेंगे ना तो डेफिनेटली ये 7 नंबर आपको बहुत बेटर नहीं, बहुत ही बेटर रिजल्ट देने वाला है। लेकिन सुनिए पहले कि ये सबको अलग कर देता है आपकी लाइफ से। आपको स्पिरिचुअल, मतलब कहेगा स्पिरिचुअल हो जाओ, किसी से लिंक ना रखो, बस आंखें बंद करो, अपने आप में खो जाओ, मेडिटेशन करो, और करनी भी चाहिए। जितने लोग 7 नंबर के हैं मेडिटेशन जरूर करें, अपने आप को जाने, अपनी अंतरात्मा को पहचाने, अपनी आत्मा को सिद्ध करें। अब आप सब सोच रहे होंगे आत्मा कैसे सिद्ध करें। आत्मा सिद्ध मतलब मेडिटेशन करें। मैं कुछ नहीं कहूँगी, 7 चक्र की मेडिटेशन तो ज़रूर करें। 7 चक्र की नहीं करनी तो ओम की चैंटिंग की मेडिटेशन ज़रूर करें। इनके लिए बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल होना, और सबसे ज़रूरी है दान करना। ये किसी का की किस्मत का खा सकते हैं, अपनी किस्मत का कभी नहीं खाएंगे। अब कैसे खाएंगे, अगर आप किसी को जो दान करोगे आपको मिलेगा। आप याद रखना, आप किसी को 10 रुपये दान दोगे, उसकी किस्मत का 100 रुपया आपके भाग्य में आ जाएगा। आप किसी को कपड़े दान देते हो, उसकी किस्मत के कपड़े आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप हमेशा याद रखिए, जितना आप दान पुण्य करोगे उतनी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, उतनी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आएंगी। और आप किसी को धोखा मत दीजिएगा। 7 नंबर कभी किसी को धोखा ना दे। ऑलरेडी इनकी लाइफ में इतने धोखे लिखे हैं, अगर जो ये देंगे ना इनको लौट के मिलेगा ही मिलेगा। तो 7 नंबर वाले ज़रा प्लीज़ कान खोल के सुन लें, किसी को धोखा नहीं देना, हमेशा सबसे प्यार और इज्जत से बात करनी है। किसी के लिए आपने गलत नहीं सोचना, किसी के साथ गलत नहीं करना। अभी 6 नंबर वाले, मुझे फिर एक चीज़ याद आ गई, कभी भी अपनी पत्नी का अपमान ना करें। एक बात याद रखिए, जो 6 नंबर वाले हैं ना, सॉरी मैं 7 को काट कर 6 नंबर पे पहुंच गई हूँ फिर से, बट क्या होता है जब हम बात करते हैं, बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। तो पॉइंट मेरे अभी दिमाग में आया, अगर 6 नंबर वाले सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बीवी का अपमान नहीं करें, रिलेशनशिप ज़्यादा ना बनाएं, एक ही के साथ रिलेशनशिप रखें।
और एक ही के साथ अपने प्यार को हमेशा बना के रखें। अपनी बीवी को हमेशा कोई ना कोई ज्वेलरी प्रेजेंट दें, उसकी कॉम करें, उसको श्रृंगार करें, श्रृंगार की चीज़ें दें। तो ये पॉइंट रह गया था। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर वाले क्या करें, किसी को धोखा नहीं देंगे, हमेशा सबके साथ प्यार से बात करेंगे, मन से इज्जत करेंगे, दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। कपड़े पैसे जो आप दान कर सकते हैं करिए, तभी आपकी लाइफ में आएगा। हमेशा अपने से छोटों को खुश जरूर कर रखें। जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको कभी दुख नहीं देना, उसको कभी दुखी नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करने उसके साथ, अदरवाइज हमेशा आप नुकसान उठाओगे। तो चलिए बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर क्या करें जानते हैं। 8 नंबर जितने भी आप सबके दिमाग में आ रहा हो, शनि महाराज क्या करेंगे। शनि छना छना नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। शनि जिस पे कृपा करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म तक करते हैं। आपको सक्सेस देंगे तो बस समझ लीजिए कि जिंदगी के इतने साल आप सक्सेस में निकलोगे। आप खुद कहोगे इतनी सारी सक्सेस, इतना सक्सेसफुल है ये आदमी। लेकिन एक्टिव होने के बाद भी अगर शनिदेव नहीं एक्टिव है तो भी ध्यान देने योग्य बातें। आप 8 नंबर है इन्फिनिटी का, 8 नंबर है 2 जीरो लग गए। आप समझ सकते हो, जीरो किसी के आगे लगे तो क्या वैल्यू है, पीछे लगे तो क्या वैल्यू है। तो इस जीरो को आपने आगे कैसे लगाना है, यानी 8 नंबर का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये आप ध्यान से सुनिए। जितने भी 8 नंबर वाले हैं, इसको पहले तो इनको कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। स्ट्रगल बहुत है इनकी लाइफ में, मतलब स्ट्रगल करते रहें। ये मत सोचे कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, पता नहीं हमने सक्सेसफुल होना है कि नहीं। तभी मैंने बात की कि आप कॉन्फिडेंट रहें। जितना आप कॉन्फिडेंट रखेंगे अपने आप में, उतनी जल्दी आप स्ट्रगल से पार जाएंगे। स्ट्रगल तो है ही है, आप ये मत सोचो कि आपको स्ट्रगल के बिना कुछ मिल जाएगा। 8 नंबर है ही स्ट्रगल का। जीतोगे स्ट्रगल करोगे, तो स्ट्रगल करोगे तभी कुछ हासिल करोगे, और कुछ हासिल करोगे तो लॉन्ग टर्म तक करोगे। और करना कैसे आपको 8 नंबर एक्टिव, ये बात हमेशा याद रखें। अपनी माता की बहुत इज्जत करें, सुबह उठे अपनी माँ के पाँव छुएं, उनकी ब्लेसिंग्स लें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लें। और सबसे बड़ी बात, 8 नंबर वाले कभी किसी से दुश्मनी ना करें। जिससे भी इनकी दुश्मनी होती है हमेशा नुकसान उठाते हैं। नुकसान उठाते हैं मतलब हार ही होती है इनकी। बहुत सारी चोटें भी मिलती हैं इनको अगर किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा लाइफ में रहता है। तो शांत रखें अपने आप को। अभी जितने भी 8 नंबर वाले हैं ना, मैं मोस्टली आपको कहते होंगे शनिदेव को तेल चढ़ाएं, पूजा करें, बट मैं थोड़ा इसका ओपोजिट सल्यूशन देती हूँ। मगर क्या कि मतलब आप समझिए कोई आपका दुश्मन है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप छुपते हो ना, नहीं मुझे छुपना है, या किसी ऐसे इंसान की सपोर्ट लेते हो जो उसको पूरी टक्कर दे सके, तो यहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा को हर मंगलवार मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएंगे। और ये ज़रूर विनती करेंगे कि आप आपके दुश्मनों की मतलब वो खबर लें, आपका बचाव करें और हर जगह आपको प्रोटेक्ट करें। इस तरह की प्रार्थना आप हनुमान जी को करेंगे। और कोशिश करें कि शनिवार ही ये सारी चीज़ें करें। आपको शनि मंदिर जाने के बजाय हनुमान जी के चरण पकड़ लेने हैं, हनुमान जी के मंदिर जाना है। कभी कभी उनके चरणों में सिंदूर चढ़ा के आए, घी मिला के जो उनका सिंदूर चढ़ता है। और बूंदी के लड्डू तो हर शनिवार पकड़ ले कि उनको भोग लगाना ही लगाना है। तो ये चीज़ें करेंगे तो 8 नंबर और भी आपको बेनिफिट देगा। बात कर लेते हैं 9 नंबर यानी कि मंगल की। अब मंगल है पावर। जिसके पास पावर होना वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में ये देवदूत नंबर आ जाता है तो समझ लीजिए पावर है आपके हाथ में। आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी से भी लड़ाई झगड़े के फैसले करा सकते हो। कुछ भी कहोगे सामने वाला आपको सुनेगा। आप पावर में रहोगे, इतने एनर्जेटिक रहोगे। आप किसी के फ़ोन भी करते हो ना तो सामने वाला एनर्जी में आ जाएगा, अरे सोया उठना चाहिए, बात सुननी चाहिए। इतनी एनर्जी भरी होती है इन 9 नंबर्स में लोगों के, जिनके एंजल्स नंबर 9 निकले हैं। ये खुद समझ रहे होंगे कि हाँ मैं बहुत एनर्जी है, जितना मर्जी काम करा लो, हार्ड वर्क कितना इनको पसंद होता है।
स्टार्ट से लेके एंड तक जितना मर्जी हार्ड वर्क करा ले, ये कभी ना नहीं करेंगे। ये बैठे होंगे ना, आप इनको कहोगे चलो फलानी जगह तुम पेड़ काट के आओ, तो ये काटेंगे जाके। बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, कुछ करने की ठान ले तो बस करके छोड़ेंगे। सबसे इनका जो माइनस पॉइंट है जिद्दी, इनका जिद्दीपन ही इनको ले डूबता है। हर चीज़ में जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो पीछे पड़े रहेंगे, चाहे वो बाय हुक एंड क्रूक को, चाहे कोई और चीज़ हो। तो जिद्दीपन से थोड़ा ये छुटकारा पाए। मंगलवार वाले जो जितने भी 9 नंबर हैं, ये क्या आर्मी में होते हैं, आईपीएस में इनकी जॉब बहुत अच्छी लगती है, मिलिट्री, सेना, जितने भी ये लोग होते हैं ये सब 9 नंबर्स पावर रखने वाले होते हैं। और कमांडोज होते हैं, मतलब किसी को कमांड दे दी तो पीछे नहीं फिर लेते, बस जो बोल दिया सो बोल दिया, आगे कुछ नहीं। अब जिनके नहीं है एक्टिव, वो क्या करें? तो उनको अपनी लाइफ में 9 नंबर एक्टिव करने के लिए क्या करना है, ये आप ध्यान से सुने। पहले तो अपने आप को प्रोटेक्शन लगा के रखें, चाहे कोई नंबर प्रोटेक्शन का लगा के रखें अपना, चाहे रेकी द्वारा प्रोटेक्शन लगा के रखें। क्योंकि अगर इनकी पावर पे हिट होता है ना, तो ये हमेशा नुकसान उठाते हैं गुस्से से। अब पावर नंबर्स क्या हैं ये मैं फिर कभी आपको वीडियो में दूंगी। फिलहाल तो आप ये जानिए कि आपको पावर जिनका नंबर आया है नंबर 9, मेहरबानी करके ये हनुमान चालीसा के 9 पाठ करने शुरू कर दें, तभी इनकी लाइफ में बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। जितना भी गुस्सा है वो हनुमान जी चालीसा पढ़ने से हनुमान जी का इनका कंट्रोल में आ जाएगा। तो बहुत बहुत ज़रूरी बातें मैंने आपको बताई। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई और भी आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो आप बता सकते हैं, अपनी शेयर कर सकते हैं मुझसे प्रॉब्लम आप कमेंट में। डेफिनेटली मैं कोशिश किया करूँगी कि आपकी हर वीडियो में लास्ट में जवाब दूँ। और कई बार तो मैं कमेंट पे ही दे देती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं देख के ना फिर भी उनको समझ नहीं आती हैं चीज़ें। जैसे कुआं नंबर मैंने बहुत ईजीली समझाया था, प्लीज़ समझिए। जितने भी भाई बहन है ना, कुआं नंबर की मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया है, उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो पहले तो ये समझ लीजिए, छोटी सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जितने भी जेंट्स हैं जो उनका कुआं नंबर निकला है लास्ट के डिजिट का, जो 4 डिजिट है ईयर का, तो उसको आपने 11 से माइनस कर लेना है। और जितनी भी लेडीज़ और गर्ल्स हैं उसको 4 प्लस कर ले। बात बस इतनी सी है। अच्छे से वीडियो देखे कुआं नंबर, मैंने कोई इतना वो डिफ़िकल्ट मेथड नहीं बताया। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आनी चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बताइएगा, और अपना एंजल नंबर ज़रूर मुझे कमेंट पे लिख के अपनी प्रेजेंस दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।